जब कोई शासक यह मान लेता है कि उसके हाथ में आई सत्ता ही उसकी ताकत नहीं, बल्कि वही उसका भगवान बन गई है, और फिर वह खुद को इंसान नहीं खुदा समझने लगता है। यह कहानी ऐसे ही एक तानाशाह की है, जिसे न अपनी प्रजा से प्रेम था, न अपने देश से। उसे सिर्फ एक चीज से प्यार था, अपनी सत्ता और कुर्सी से। उसने देखा कि जब तक जनता एक है तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उसने लोगों को जोड़ने की नहीं, तोड़ने की राजनीति शुरू कर दी। धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी कर दी, जाति के नाम पर नफरतें बो दी, भाषा के नाम पर दूरियां बढ़ा दी, और इंसान को इंसान से ही डरने पर मजबूर कर दिया। जो देश कभी भाईचारे की मिसाल था, जहां त्योहार मिलकर मनाए जाते थे, जहां पड़ोसी का धर्म नहीं उसका सुख और दुख देखा जाता था, वहीं अब हर गली में शक था, हर मोहल्ले में डर था, हर चौराहे पर नफरत थी। और तानाशाह अपने महल की सबसे ऊंची इमारत से यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था बटी हुई जनता कभी मजबूत नहीं होती। फिर शुरू हुआ लूट का खेल। देश का धन, देश के संसाधन, देश का भविष्य, सब धीरे धीरे सत्ता की भूख में समाता चला गया। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह था कि तानाशाह को शासन की समझ ही नहीं थी। वह ज्ञान से नहीं, घमंड से चलता था। सलाह उसे अपमान लगती थी, सवाल उसे साजिश लगते थे, और आलोचना उसे गुनाह। जो सच बोलता उसे चुप करा दिया जाता, जो सवाल पूछता उसे सजा मिल जाती, और जो अधिकार मांगता उसे दुश्मन बना दिया जाता, उसे देशद्रोही बना दिया जाता। धीरे धीरे देश की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी, शिक्षा खत्म होने लगी, रोजगार कम होने लगे, महंगाई बढ़ने लगी, आशाएं टूटने लगी। लेकिन तानाशाह हर मंच से यही कहता रहा, सब अच्छा है, क्योंकि झूठ बोलना उसकी आदत बन चुका था। फिर एक दिन उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने देश के युवाओं को कमजोर समझ लिया। उसे लगा अगर युवाओं की आवाज दबा दी जाए तो आने वाला कल भी उसके कदमों में झुक जाएगा। लेकिन वह यह भूल गया था कि युवा उम्र से नहीं, हौसले से पहचाने जाते हैं। एक ने सवाल पूछा, 10 उसके साथ खड़े हो गए, 100 ने आवाज उठाई, हजारों ने हाथ मिला लिए, और देखते ही देखते एक आवाज एक आंदोलन बन गई। अब डर महलों में था, सड़कों पर नहीं। अब घबराहट सिंहासन पर थी, जनता पे नहीं। जिस युवा को वह दबाना चाहता था, वही युवा उसके सामने चट्टान बनकर खड़ा हो गया। और फिर इतिहास ने अपना सबसे पुराना नियम दोहरा दिया। अहंकार हार गया, सत्य जीत गया। जनता उठ खड़ी हुई और तानाशाह का सिंहासन हिलने लगा। उसके झूठ टूटने लगे, उसके समर्थक छूटने लगे, उसकी ताकत बिखरने लगी।
जिसे लगता था कि उसका राज हमेशा चलेगा, वह देखते ही देखते इतिहास का एक काला अध्याय बन गया। उसका ताज उतर गया, उसकी सत्ता चली गई, उसका घमंड मिट्टी में मिल गया और उसने जो फूट डालने की नीति अपनाई थी, अब उसकी प्रजा समझ गई थी कि वो कैसे सबको तोड़कर उन पर शासन कर रहा था। जनता अब बिखरने के बजाय जुड़ने लगी थी और जिस कालकोठरी में वह दूसरों को डालता था, एक दिन वही अंधेरा उसका अपना ठिकाना बन गया। याद रखिए, राजा बड़ा नहीं होता, उसका चरित्र बड़ा होता है। सिंहासन ताकत नहीं देता, जनता का विश्वास ताकत देता है। और जो शासक जनता को बांटकर राज करना चाहता है, वह कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन इतिहास में कभी भी अमर नहीं हो सकता। क्योंकि जब जनता की आवाज उठती है तो तलवारें नहीं, तख्त हिलते हैं। जब युवा जागता है तो सिर्फ सरकारें नहीं, इतिहास बदल जाता है। और जब अन्याय अपनी सारी सीमाएं पार कर देता है, तब क्रांति दस्तक नहीं देती, दरवाजा तोड़कर अंदर आती है। याद रखो, डर से राज किया जा सकता है, लेकिन सम्मान कभी नहीं कमाया जा सकता। और जिस दिन जनता डरना छोड़ देती है, उसी दिन सबसे शक्तिशाली तानाशाह की हार शुरू हो जाती है। याद रखिए, आवाजों को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। क्योंकि जब जनता और युवा एक साथ उठ खड़े होते हैं, तो सबसे मजबूत तख्त, सबसे ऊंचे ताज और सबसे बड़े तानाशाह भी इतिहास के पन्ने बनकर रह जाते हैं। चलिए दोस्तों, एडवर्ड के साथ आज बस इतना ही। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ में शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे यादों की एक और गली में, किसी और नए यादों के साथ में, नए राजा के साथ में, नए विकल्पों के साथ में और एक नई खुशी के साथ में। नमस्ते।